अच्छा, एक जो है ना बहुत बड़ा मसला देखा गया है हमारे जी माशरे में, वो ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप जो है ना वो दोनों ये समझ रहे होते हैं कि अभी ये बहुत छोटा है, जब थोड़ा सा कोई 5-6 साल का होगा ना तो तब हम इसकी तरबियत पे फोकस जी करेंगे। जी अभी हम जो मर्जी करते रहें इस पे कोई असर नहीं होगा। इवन के अगर जो है वो मियाँ बीवी एक दूसरे को समझाएं भी कि हमारा बच्चे की तरबियत है उस पे जो है वो असर पड़ेगा, तो वो बल्कि वो उल्टा उसको कहते हैं नहीं अभी कोई मसला नहीं, आप जो है ना जी इसके जी बहाने लड़ाई ख़त्म। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब आप इसको एक्सप्लेन करें कि जो मियाँ बीवी का कन्फ्लिक्ट है, जो जी मसला है वो डे वन से ही कितना बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। जी जी, ये बड़ा आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है कि पेरेंट्स वाकई ये समझते हैं कि शायद हम बच्चा छोटा है, इसको कोई 2-3 साल का है, उसको क्या पता चलेगा कि हम लड़ रहे हैं, हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। इवन कि बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया होता, माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो वो जो बिहेव उसका हस्बैंड का उसके साथ होता है, बच्चा उसको फील करता है, वो वहीं से उसकी ओके। लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सही। उसके माँ के आसपास के लोगों का जो बिहेवियर उसके माँ के साथ होता है, बच्चा वहीं से ही समझना शुरू कर देता है मेरे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, मेरे आसपास के लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इवन कि वो माँ की फीलिंग और फीलिंग, थिंकिंग और बिल्कुल वो बिहेवियर जो थिंकिंग, है। वो सारा अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही बनना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं ना, ये बच्चे की आदतें बिल्कुल अपने फादर की तरह हैं, बिल्कुल अपनी मदर की तरह हैं, या आसपास के लोगों में से किसी की तरह है। तो वो उसने कहाँ से ली होती हैं? वो तो खाली स्लेट की तरह आता है ना इस दुनिया में, उसका जहन खाली स्लेट की तरह होता है। तो वो उसने वहीं से ली होती हैं जो उसका आपस आसपास का इन्वायरमेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब दुनिया में अभी नहीं आया तब भी मदर के लिए वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो पॉजिटिव हो, जो उसके लिए तकलीफ़ देना हो, और माँ खुद से भी अवेयरनेस होनी चाहिए। मदर्स को अवेयरनेस नहीं होती। दुनिया जहान के नावल हम पढ़ लेते हैं, रिसाले हम पढ़ लेते हैं, डाइजेस्ट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब तो खैर इसका रिवाज नहीं रहा, लेकिन ये यानी कि हम वो टिकटॉक में कन्वर्ट हो टिकटॉक गया और और वो यूट्यूब यूट्यूब पे से। हम मुख्तलिफ मूवीज़ या ये वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन हम ये जहमत नहीं करते कि हम एक थोड़ा सा कोई जर्नली निकाल के देख लें कि प्रेगनेंसी में मदर को अपने कैसे टेक केयर करना चाहिए खुद का, अपनी सोच को। अगर कोई आसपास के लोग डिस्टर्ब भी कर रहे हैं तो हमने कैसे टैकल करना है अपनी सोच को कि वो पॉजिटिवली रहे और वो हमारे बच्चे के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। तो ये बहुत ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी, ये सारी चीज़ें शादी से पहले पता होनी ज़रूरी है, या बस ताकि मसला प्रॉब्लम यही होता है कि शादी से पहले उसकी तरफ फोकस ही नहीं होता फोकस नहीं होता। कि शादी, कैसे। जी जी, शादी से पहले एक बहुत ही लो स्टैंडर्ड जो हम लोगों का बिल्कुल गलत तरीका है लड़की देखने का या लड़का ढूंढने का, उसके ऊपर जो एनर्जीज हम फोकस करते हैं, लोगों के घर जा जा के लड़कियां देखते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, या फिर लड़कों को देखते हैं। अब तो लड़कों को भी इसी तरह ही देखा जाता है। तो लड़कों को देखते हैं और फिर उनको बिला किसी कोई रीज़न के रीजन फिर के। उनको भी रिजेक्ट करते हैं। तो जितना फोकस हम इस चीज़ पे करते हैं, और फिर उसके बाद हम रस्मों के लिए कि मेहंदी की रस्म होनी चाहिए। मैं एक दिन एक बुक, मुझे याद आया आपकी बात से, मैं एक दिन एक बुक शॉप पे गई, लाहौर की बड़ी बुक शॉप। वहाँ पे एक वेडिंग प्लानर बना, इतना अच्छा। मोटा, सही। यू कि नो, आपने तैयारी कि कैसे करनी है। आपने सही। फर्स्ट डे का आपकी क्या प्लानिंग होगी, कलर स्कीम क्या होगी, फोटोग्राफर कौन होगा, आपका लेकिन आपको ड्रेस पेरेंटिंग कोड। पे बुक वगैरह नहीं मिलेगी, इस तरह की कोई चीज़ बहुत कम। पेरेंटिंग पे भी बुक्स हैं वहाँ पे, मतलब बुक्स सारी अवेलेबल हैं, बट इट्स आवर चॉइस। उस तरफ कोई जाता ही नहीं है, सही। उधर कोई देखने की जहमत ही नहीं करता कि ये भी उठा के हम देख लें। तो ये इसको फोकस करें कि पहले से सीखें, ये बाद में सीखना तो कोई मायने नहीं रखता, ताकि आपके लाशऊर में पहले से हो कि ये चीज़ अब मुझे यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैंने सोल्यूशन उस बुक में देखा था, या मैंने अपने बड़ों से कुछ चीज़ें पॉजिटिव ली थी, तो मुझे इस तरह से टैकल करना है। तो डिस्कशन भी ज़रूर करें, अपने बड़ों से भी करें, ताकि वो बच्चे को, आप एक बच्चा मतलब दुनिया में अगर आ गया है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उसकी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है वालिदैन के ऊपर कि अगर आप उसे इग्नोर करते हैं कि ठीक है दुनिया में आ गया, जैसे मर्जी पल जाए, जैसे मर्जी उसकी परवरिश हो जाए, डजेंट मैटर, कोई मसला ही नहीं। कई मदर्स का इस तरह का बिहेवियर होता है कि इग्नोर कर देती हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी हो जाए। तो आप इसके लिए भी अल्लाह के सामने जवाब दें। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई बच्चा ज़ाया कर दिया, यानी कि एक पर्सन दुनिया में आया, अल्लाह ताला ने
अशरफुल मखलूक़ात उसे बनाया इसलिए कि वो दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन आपने उसको क्या बनाया, ये बहुत है। अब यहाँ पे एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि माँ की गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। अब यहाँ पे सोचने वाले भी सोचते हैं कि माँ की गोद से इल्म कैसे आ सकता है। वहाँ पे माँ की गोद में इल्म आने का मतलब जो आप बात कर रही थी कि डे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही जो उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। अब बच्चा जब माँ की गोद में आता, माँ की गोद से तो 1 साल बाद बच्चा वैसे ही मतलब साइड पे हो जाता है। तो वो जो 1 साल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो सीरियस नहीं लिया जाता और वो उसको कहता है जी चलो खैर है, जब बड़ा होगा ना तब देखा जाएगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप कुछ वालिदैन के लिए ऐसी तजावीज़ बताएं कि मियाँ बीवी जो हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मज़बूत रहे, उसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर ना हो। और जैसा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग को मैनेज किया जाए, तो कुछ तजावीज़ ऐसी भी दें कि ताल्लुक़ मज़बूत रहे हमेशा, उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो एज सच ना आए। जी, सबसे पहले तो ये कि आप क्लियर हों कि आपने रिलेशन को लेके चलना है। आपने शादी की है, आपने एक्सेप्ट किया है, आपने कबूल है कहा है 3 बार, तो इट डज़न्ट मीन कि बस 3 बार कहा है तो बात ख़त्म हो गई। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है कि आपने साइन किए, आपने एक्सेप्ट किया कि मैं ये ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ या करती हूँ, हर हाल में मुझे ये ज़िम्मेदारी निभानी है। और ये प्रैक्टिकली मतलब कि ये इतना बड़ा मुआहिदा है जिसके लिए हम अल्लाह के सामने, मैं बार बार तकवा की बात कर रही हूँ क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो इसके ना होने की वजह से, बेसिक एक रूट काज, और भी बहुत सी कॉजेज़ हैं लेकिन रूट काज यही है कि आप अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर जहन में रखें। दूसरा ये कि आपकी कम्युनिकेशन कम नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना आपने। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी आप ज़रूर बताएं अपने स्पाउस को, चाहे आप ठहर के बताएं, कोई मुनासिब वक्त देख के बताएं, चाहे आप ये देखें कि अगर अभी बात नहीं हो सकती तो जिस वक्त बात हो सकती है तो वो उस वक्त मैं कौन सा अंदाज में बात करूँगी तो मेरे हस्बैंड या वाइफ को जो है ऐसे इस तरीके से मैं बताऊँगी तो ये बात जो है उनको बुरी नहीं लगेगी और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तीसरा सबसे अहम ये है कि आप जब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा जज्बात में हो, तो कभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ को, स्पाउस को कमेंट नहीं करना। आपने डायरेक्ट कमेंट नहीं, मतलब नहीं करना, तो आपने बात ही उस वक्त ज़्यादा नहीं करनी। आप कोशिश करें कि उस वक्त वहाँ से साइड पे हो जाएं, उस रूम से थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज़ करके कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात, लेकिन ये बात ज़रूर बता कर जाएँ कमरे से बाहर। अगर आप वैसे भी उठ के चले जाएंगे कमरे से बाहर खामोशी से तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए आपके लिए, लेकिन ये कि बता के जाएँ कि अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ या थोड़ा सा मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम इसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, फलां वक्त में डिस्कस करेंगे। तो ये बात बता के आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं या एक तरफ हो जाएं। जब आप थोड़ा कूल डाउन हो जाएं, काम डाउन हो जाएं, उस वक्त आप बात करें। और दोनों का इसे कहते हैं ग्रीन जोन में होना। क्योंकि रेड जोन में जब होते हैं हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, ठीक है। येलो में जब होते हैं तो वो हल्की फुल्की नाराज़गी होती है, जो येलो जोन है। येलो जोन से ग्रीन जोन में आना आसान होता है, लेकिन जब आप रेड जोन में होते हैं फिर तो बमबारी भी हो सकती है, फिर बम ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को टाइम दें। जब दोनों ग्रीन जोन में आए तो फिर उस वक्त बात करें और एक टाइम ज़रूर फिक्स करें कि ये ग्रीन जोन हमारी मीटिंग है रोज़ाना की। कोशिश करें, अगर रोज़ाना नहीं तो 2 दिन के बाद ज़रूर। उसमें इस तरीके से बात करनी होती है कि आपने एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करना, एक खुशगवार मूड में डिस्कशन करनी है। आपने फलां वक्त में मुझे ये बात कही थी ना तो मुझे बहुत बुरी लगी, आपने ऐसे कहा, मतलब आप लाइट वे में जब इस तरह से कहते हैं ना तो वो उसका बिल्कुल जो मनफी असर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे बंदे की समझ में आती है बात कि वाकई मुझे सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ मैंने गलत किया था, यहाँ मेरा बिहेवियर गलत था और यहाँ मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए ग्रीन जोन मीटिंग ज़रूर रखें और आप प्लान करें कि आप अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करें कि ये मेरी फैमिली की वैल्यूज़ होंगी। उसमें हम अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते कि वो हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट में रहें
एक दूसरे से लड़ें झगड़ें, और ना ही हम खुद लड़ना झगड़ना चाहते हैं। और ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि जब बच्चों की तरबियत करना चाहेंगे तो आपकी ये वैल्यू होगी कि हम मोहब्बत से, प्यार से, अमन से रहें फैमिली में। हमारे दरमियान कोई ज़्यादा इख्तलाफात हों भी तो हम उनको आपस में बैठ के बातचीत करके सॉर्ट आउट करें। बातचीत ज़रूर करें, इसका बहुत बड़ी कमी मुझे नज़र आती है पाकिस्तान में। कपल्स में, फैमिलीज़ में अगर बात करते भी हैं तो वो हमेशा यही होता है, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तंज़िया जुमले जो हैं वो फेंक रहे होते हैं। तो जो है बात किए बगैर, मतलब अब किसी पे कोई वही थोड़ी आएगी, मतलब ये तो अंबिया तक एक सिलसिला था कि उन्हें ही इल्हाम होता था, उन पे ही वही आती थी कि कोई बात नहीं भी कहता था तो उन्हें समझ में आ जाती थी कि फ़लाँ पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो आप कैसे जानेंगे कि फ़लाँ के दिल में क्या चल रहा है? कि आपके हस्बैंड का मूड ख़राब है, आपकी वाइफ का मूड ख़राब है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्या वजह है? जब तक दूसरे पर्सन को, आप अपने स्पाउस को जाके ये नहीं बताएंगे कि मुझे ना आपकी ये बात से परेशानी हुई है, तो दूसरे को नहीं पता चलेगा। वो समझेगा, ये समझेगी पता नहीं शायद तबीयत नहीं ठीक है, पता नहीं बच्चों की वजह से थकी हुई है। तो इसलिए वो असम्पशंस उसके जहन में ज़रूर आएंगी, लेकिन वो सही तरह इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा या समझ नहीं पाएगी कि क्या असल रीज़न क्या है। तो असल रीज़न आपने खुद ही जाके बतानी है, और ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट करें, मैं बार बार इस बात पे कर रही हूँ कि कम्युनिकेट करें।